दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्या बिटकॉइन की प्राइस $84,000 पर जो सीएमई गैप है उसे फिल कर सकता है, या यूएस ईरान वॉर की वजह से यहीं से बिटकॉइन की प्राइस में बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो चार्ट पर ऐसे कौन से लेवल है जहां आपके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और साथ में सोलाना कॉइन के चार्ट को भी कवर करेंगे और यूएस और ईरान के बीच में अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर बिना डिस्ट्रैक्शन के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करने के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों, अभी आपके सामने ये बिटकॉइन सीएमई का चार्ट वन डे टाइम फ्रेम में ओपन है और आपको क्लियर कट नजर आएगा इतना बड़ा सीएमई गैप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है, जो दोस्तों कब फिल होगा, जब बिटकॉइन की प्राइस यहां से पंप करके $84,000 तक जाती है तो यहां पर ये जो सीएमई गैप है वो फ्रेंड्स फिल होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर अपन बिटकॉइन के प्राइस को डिस्कस करें, यू कैन सी कल रात को दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस है कहां तक जाती है, 79,400 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस यहां पर जाती हुई नजर आती है। और अभी फ्रेंड्स बीटीसी 77,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी दोस्तों, अगर आप यहां पर चार्ट पर क्लियर कट देखोगे तो एग्जैक्टली इसी एरिया, लाइक अगर अपन बात करें 79,400 के आसपास, ये पास्ट के अंदर यहां पर बिटकॉइन में रिजेक्शन देखने को मिला था। एग्जैक्टली वहीं से प्राइस के अंदर वापस रिजेक्शन देखने को मिला है एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन अब अगर बिटकॉइन यहां से इस एरिया को दोबारा ब्रेक करने के लिए फ्रेंड्स अटेम्प्ट करता है और यहां से 69,500 से बिटकॉइन को ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसके बाद में फ्रेंड्स बीटीसी के लिए नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया अराउंड एट दिस लेवल, जो कि 84,400 के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया इस बार ब्रेक होने के बाद में बिटकॉइन की प्राइस आपको 83 से लेकर $84,000 की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। बाकी दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों के ये कंसर्न हो सकते हैं कि यहां से बिटकॉइन की प्राइस अगर डंप करती है तो कौन सा ऐसा लेवल है उसके बाद में आप शॉर्ट साइड ट्रेड को प्लान करोगे और मार्केट के सेंटीमेंट जो अभी बुलिश नजर आ रहे हैं वो दोस्तों बेरिश साइड कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए अपन साथ ही साथ में बात करें कि किन एरियाज पर आपके लिए बिटकॉइन में लॉन्ग साइड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फर्स्ट एरिया है दोस्तों, अगर यहां से बिटकॉइन 79,500 को ब्रेक करके होल्ड करता है हायर लेवल पर, लाइक 80,000, 81,000, देन दोबारा रिटेस्ट करता है तो आपके लिए लॉन्ग साइड ट्रेड को प्लान किया जा सकता है टुवर्ड्स $83,000 से लेकर 84,000। और दूसरा दोस्तों, यहां से अगर बिटकॉइन की प्राइस डंप करती है अराउंड $76,000 के आसपास तो क्विक स्कैल्प लॉन्ग साइड ट्रेड आपके लिए यहां पर भी प्लान की जा सकती है। अदरवाइज जो सबसे क्रूशियल एरिया है जहां से ये ट्रेंड है वो दोस्तों चेंज होता हुआ नजर आ सकता है, वो है 73,500 से लेकर 74,000 का एरिया। यानी कि बिटकॉइन की प्राइस अगर डंप करके इस एरिया तक आती है तब तक दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। यानी कि ये फाइनल एरिया है जहां आपके लिए लॉन्ग साइड एंट्री बन सकती है। प्रॉपर वे में आप रिस्क मैनेज करते हुए यहां पर अपना स्टॉप लॉस जरूर प्लान करना। लेकिन अगर मार्केट में यूएस ईरान का जो वॉर है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आता है, दोबारा यूएस इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक देखने को मिलता है और ये 73,500 का एरिया अगर दोस्तों डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में आपके लिए शॉर्ट साइड ट्रेड को प्लान करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स बिटकॉइन की, कि जब तक बिटकॉइन की प्राइस ये वाला एरिया होल्ड कर रही है तब तक आपको घबराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि इसके पीछे का अगर मैं आपके साथ एक और लॉजिक शेयर करूं तो जैसे अपन कॉइन ग्लास वेबसाइट पर आते हैं और यहां पर फ्रेंड्स अपन फंडिंग रेट के ऊपर आते हैं, यू कैन सी आपको क्लियर कट क्या नजर आएगा, काफी लंबे टाइम बाद बाइनेंस हो, बाइबिट हो या फिर केयू कॉइन, इवन मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर दोस्तों बिटकॉइन की जो फंडिंग रेट है वो नेगेटिव चल रही है। यानी कि रिटेलर की तरफ से मार्केट के अंदर शॉर्ट साइड पोजीशन ज्यादा ओपन है कंपेयर टू लॉन्ग साइड। दैट्स वाई शॉर्ट्स वाले हैं वो लॉन्ग वालों को फंडिंग फीस पे कर रहे हैं। तो ये क्या साइन है कि यहां से बिटकॉइन फर्दर और अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। फंडिंग रेट नेगेटिव होने का मतलब कि रिटेलर्स को एक बार और ट्रैप करने के लिए, रिटेलर्स का शॉर्ट स्क्वीज करने के लिए मार्केट क्विक मोमेंटम अपसाइड ले सकता है और जिसके बाद में शायद वो रिटेलर दोबारा बुलिश होते हुए नजर आए, फोमो में आकर उनको लगे कि यार अब तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और फंडिंग रेट जैसे ही जो अभी नेगेटिव नजर आ रही है वो दोस्तों अगर पॉजिटिव में चेंज होती है तो मार्केट के अंदर उसके बाद में आपको करेक्शन वाला फेज देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये तो बात हुई बिटकॉइन की। अब अपन डिस्कस करते हैं सोलाना को। तो अगर अपन सोलाना के चार्ट को देखेंगे, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे
देखोगे तो एक चीज आपको क्लियर कट देखने को मिलेगी कि सोल की प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। पहले भी आप देखोगे यहां पर दोस्तों एक राइजिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आया और उसका जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिला उसके बाद में फर्दर डाउनफॉल देखने को मिला सोलाना के अंदर। और अभी भी करंट प्राइस एक्शन को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर दोस्तों सोल की प्राइस एक पैरेलल चैनल के अंदर मोमेंटम करती हुई नजर आ रही है, जो कि अपवर्ड पैरेलल चैनल है, जिसके अंदर आप देखोगे नीचे वाली ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही है। तो अगर यहां से फ्रेंड्स सोलाना इस वाले लेवल को अगर अपन बात करें अप्रोक्सीमेटली आपको नजर आएगा 83.5 से लेकर 82.5 के आसपास, यानी कि सोलाना कॉइन की प्राइस अगर इस पैरेलल चैनल को डाउन साइड ब्रेक करती है और फ्रेंड्स ये वाला हॉरिजॉन्टल एरिया जो $82.5 के आसपास देखने को मिलता है वो अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में फ्रेंड्स सोल आपको और नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी ये जो अभी पैरेलल चैनल है इसको दोस्तों इनवैलिडेट करने के लिए सोलाना को क्या करना होगा, यहां से एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिखाना होगा ऊपर की साइड और एटलीस्ट प्राइस को फ्रेंड्स $94 के ऊपर ट्रेड करना होगा। देन वी कैन कंसीडर कि यहां से सोलाना के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन वैसे साइन दोस्तों अभी चार्ट पर नजर नहीं आ रहे हैं, बार बार सोल के अंदर वीकनेस ही देखने को मिल रही है। तो उसके बिहाफ पर जो मैंने अभी आपको सेटअप बताया है $82.5 के नीचे आता है, वीकनेस देखने को मिलती है, तो उसके बिहाफ पर शॉर्ट साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देन फ्रेंड्स मूविंग ऑन, अगर अपन यूएस ईरान वॉर की अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए वेडनेसडे को जो यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर था वो कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अचानक फिर डोनाल्ड ट्रंप आकर बोलते हैं कि दोस्तों जो सीज फायर ईरान और यूएस के बीच में देखने को मिल रहा है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि ऐसी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, लेकिन इनडेफिनेट टाइम तक सीज फायर है वो दोस्तों एक्सटेंड हो चुका है। अब यानी यूएस जब चाहे इस सीज फायर को वॉयलेट कर सकता है। और फ्रेंड्स यहां पर यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बोलना है, यूएस ईरान टॉक्स कुड रीस्टार्ट एज सून एज फ्राइडे, कि फ्राइडे या फिर फ्राइडे से पहले पहले दोबारा यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक देखने को मिल सकती है। वहां पर ईरान को फ्रेंड्स यहां पर प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि जो ईरान है वो दोस्तों अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर सेकंड पीस टॉक के लिए यहां पर बात चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन ईरान ने क्लियर कट मना कर दिया कि हम इस पीस टॉक के अंदर शामिल नहीं होंगे। रीजन कि यूएस की तरफ से फ्रेंड्स नेवल ब्लॉकेड देखने को मिलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास। दोस्तों यूएस की नेवी है उसने ब्लॉकेड लगा रखा है, यानी कि घेराबंदी कर रखी है। उस वजह से ईरान अपने शिप्स को ना तो वहां से बाहर भेज सकता है, ना दोस्तों ईरान के शिप्स अंदर की तरफ आ सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से, क्योंकि आप देखोगे बार बार यूएस की तरफ से क्या किया जा रहा है, जो भी ईरानियन ऑयल टैंकर है उनको सीज किया जा रहा है। तो इसी चीज की नाराजगी जताते हुए जो फ्रेंड्स ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उनका बोलना है कि हम यूएस के साथ तब तक कोई भी पीस टॉक या फिर नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक यूएस अपना ये जो नेवल ब्लॉकेड है उसको नहीं हटा लेता है। रीजन दोस्तों क्योंकि यहां पर ईरान को डेली अप्रोक्सीमेटली $450 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये यूएस ब्लॉकेड की वजह से वहां से दोस्तों ईरान की कोई भी शिप है वो ना तो आ सकती है ना जा सकती है। तो दैट्स वाई अब ये कंसर्निंग साइन बन चुका है ईरान के लिए भी, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये अब एक कार्ड डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खेला गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। कौन? ईरान, जो अभी अपर हैंड था ईरान का, जो अभी अप फ्रंट के अंदर ईरान खेलता हुआ देखने को मिल रहा था, वो दोस्तों थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ईरान को ज्यादा यहां पर प्रेशराइज कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ये आज भी फ्रेंड्स 2 ईरानियन ऑयल टैंकर को यहां पर यूएस की तरफ से सीज किया गया है। इवन अगर अपन बात करें डोनाल्ड ट्रंप का क्या बोलना है, ही हैज ऑर्डर्ड द यूएस नेवी टू शूट एनी बोट लाइंग माइंस इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान की तरफ से कोई भी बोट जो कि फ्रेंड्स अगर वहां पर माइंस डालती हुई नजर आती है तो उनको डायरेक्टली शूट का ऑर्डर दिया है यूएस नेवी की तरफ से। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। और यहां पर दोस्तों ईरान का एक और कंसर्न क्या है कि यूएस उनके ऊपर कभी भी अचानक दोबारा हमला कर सकता है, ये भी ईरान का बोलना है। और ये जो अभी सीज फायर के तौर पर टाइम लिया गया था वो चीजों को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए यूएस की तरफ से ये सीज फायर देखा गया था। अब यूएस और इजराइल की तरफ से दोबारा
जो ईरान है उसके ऊपर बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। ऐसा किसका बोलना है? यहां पर ईरान का ये दोस्तों बोलना है। बाकी देखते हैं फ्राइडे तक क्या कोई नेगोशिएशन डील या फिर पीस टॉक ईरान और यूएस के बीच में देखने को मिलती है या फिर नहीं, उसका भी दोस्तों अभी मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। बाकी दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर आप बेस्ट एक्सचेंज की तलाश में हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नॉन केवाईसी एक्सचेंज ब्लोफिन की लिंक मिल जाएगी। इवन इंडियन एक्सचेंज CoinDCX भी देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमारी लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो फीस के अंदर भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज की वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में ओवरऑल बस इतना ही। मिलते हैं अपन इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।